एग्जाम्पल के जरिए उसको हल किया और तरीक़ाकार को समझा लॉन्ग डिवीजन में। अब इसको हल करके इसका जो है ना, ये हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, यानी कि 4x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 20x ओवर वाई प्लस 30 माइनस 30y ओवर एक्स प्लस 9y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमने देखना हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज़ है। ठीक है, पहली हमारी जो टर्म है हमने वो नोट करनी होती है कि हमारे पास कौन सी है। देखिए हमारे पास है 4x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। हम जानते हैं कि हमने देखना होता है कि हमारे पास जो वेरी फर्स्ट टर्म है आया कि वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। देखें आप देखें कि 4 जो इसके साथ कोफिशिएंट 4 है लगा हुआ, ये तो बचाते खुद एक कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर करें तो ये 4 बनता है, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर भी हम जानते हैं और वाई स्क्वायर भी ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर्स हैं। तो हम फिर देखेंगे कि हमें किस चीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आएगा। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें 2x डिवाइडेड बाय y। अब इस 2x को इस 2x के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4 x इंटू एक्स स्क्वायर और y इंटू वाई स्क्वायर। और हमें पता है कि डिवीजन तरीकाकार में हमने क्या करना होता है, सब्सट्रैक्शन करनी है। जब सब्सट्रैक्शन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल्स की, तो उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए प्लस 20x ओवर y प्लस 30, हमने 2 लिखे आए हैं नीचे इस तरह। अब देखिए हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि हमारे पास ये जो डिवाइडर है ना, ये जो आएगा हमने इसको डबल करना है। तो इसको डबल करें तो ये बनता है 4x ओवर वाई। किस तरह, देखिए 2x डिवाइड बाई वाई प्लस 2x डिवाइड बाई वाई। एलसीएम कितना है, y से y कैंसिल 2x, फिर y से y कैंसिल 2x इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई y। तो ये हमारे पास डबल करके ये आ गया। ओके, अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे साइन क्या है। साइन प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन, अब हमारे पास 20x है, फिक्र क्या है 20x डिवाइडेड बाय y। अब 20 है, यहाँ पे कितना है 4, कोफिशिएंट पहले देख लेते हैं। 24 कितने टाइम 4 को करेंगे 20 आएगा, 5 टाइम 4 को करेंगे तो 20 आएगा, और x भी ऑलरेडी उसके पास है और y भी है। तो इसका मतलब इस पूरे को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये पहली जो है फिगर पूरी की पूरी जो हमारे पास टर्म है हो जाएगी। देखिए 5 इधर और 5 भी इधर। अब 5 इंटू 4 20x y प्लस का आएगा, फिर हमने प्लस 25 आएगा, 5 इंटू 5 25, सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें हमारे पास -12 और ये 2 वर्ड जो है ये नीचे आ जाएंगी एज इट इज। अब देखिए -30y डिवाइडेड बाय x प्लस 9y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे अच्छा इधर आ जाए, इधर हमने इसको डबल करके लिखना है, तो ये आ गया 4x, सॉरी ये स्क्वायर है नहीं सिंगल ही होगी, 4x ओवर y प्लस 10। अब ये डबल हो गया, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। अब ये साइन माइनस का है तो इधर आंसर में भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक, थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, जगह कम है। 4 ओवर x माइनस प्लस 10 माइनस, अब ये भी माइनस है, ये वाली उधर और इधर भी रखिए। अब हमारे पास ये क्या है 12, अकेला 12 है। हमने इस 4x ओवर y को किसी ऐसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसी ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जिसका आंसर जस्ट हमारे पास -12
अकेला 12 लगा लें क्योंकि यहाँ पे माइनस है 2। अब हम देखेंगे 3 इंटू 4 कितना आएगा 12। चलिए ये हमारे पास 3 हो गया, 3 इंटू 4 12 आ गया। अब एक्स और वाई का क्या करना है, अब एक्स और वाई हमने कैंसिल करने हैं, हाँ क्योंकि हमें अकेला 12 चाहिए। तो उसके लिए देखिए अगर मैं इसको 3y ओवर x से मल्टीप्लाई करूं इस टर्म को, किसको, ये देखिए यहाँ पे रफ करके देख लेते हैं 4x डिवाइडेड बाई y इंटू 3y डिवाइडेड बाई x, ये हमारे पास हो गया 12 और y से y x से x कैंसिल हुआ तो हमारे पास 12 अकेला बच गया। ओके अच्छा ये हमारे पास माइनस का 12 आ गया। अब नेक्स्ट माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे 3y ओवर x। अब माइनस प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 3 30 और y ओवर x एज इट इज क्योंकि ये 3y ओवर x है। फिर हमारे पास माइनस 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 प्लस हो गया 3 इंटू 3 9 y इंटू वाई वाई स्क्र और x जो डिवाइड इंटू एक्स स्क्र जो कि डिनोमिनेटर है। अब ये हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया आखिरी टर्म के साथ। अब देखिए अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जब ये भी साइन उलट ये भी उलट ये साइन उलट कैंसिल ये भी ऑपोजिट ये भी ऑपोजिट, ये हमारे पास इसकी। अब हम देखें कि हमने ये जो कॉम्प्लेक्स देखें अगर हम लिखें इसको रीराइट करें 4x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस 20x ओवर y प्लस 30 माइनस 30y ओवर x प्लस 9y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, इसका हम अगर स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास आएगा 2x ओवर y प्लस 5 माइनस 3y ओवर x। इस जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स किस्म की पॉलिनोमियल्स है जो बाहर देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, हमने उसको सॉल्व किया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट ये निकल आया। कोई भी इस तरह का सवाल जो होता है उसको देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे हमारे पास ये जो दी गई टर्म है उसको आप सिंपल मेथड की को ज़हन में रखते हुए जो हमने सिंपल एग्जांपल करते हैं या सिंपल मेथड के ज़रिए करते हैं उसको ज़हन में रखते हुए इसको हल करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन हल होते हैं, जो फिर भी ना हो तो फिर आप लोगों का राइट है आप पूछें, लेकिन अपनी कोशिश आप ज़रूर करें क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पेन के साथ जब तक नहीं करोगे कलम के साथ वो आपके जहन नशीन होने वाली चीज़ ही नहीं है। तो जब तक आप नहीं हल करोगे तो आपका जो मसला है वो मैथ ना आने वाला हल नहीं होगा। जब